ज्यादातर लोग जब ट्रेडिंग शुरू करते हैं उनमें एक चीज कॉमन होती है। सबका एक ही सवाल होता है, मुझे समझना है कि ये कैसे काम करेगा, पैसे कैसे बनेंगे। वीडियोस देख रहे होते हैं, कोर्सेज ले रहे होते हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप सब ज्वाइन कर रहे होते हैं, फिर भी वो कंफ्यूजन खत्म नहीं होता। इसका एक बड़ा रीजन है, ट्रेडिंग्स को दो एक्सट्रीम्स पे बेचा जाता है। या तो बोला जाता है कि बहुत ईजी है, सिर्फ सेटअप फॉलो करो, या फिर बोला जाता है कि इम्पॉसिबल है, सिर्फ इंस्टीट्यूशन ही जीत सकते हैं। हाँ, मार्केट थोड़े कॉम्प्लेक्स है, पर अगर हम सारा नॉइज हटा दें तो ट्रेडिंग दो चीजों पे आ जाती है। नंबर 1, क्या आपके पास कोई एज है, एंड नंबर 2, क्या आपके पास ऐसी रिस्क मैनेजमेंट है जो उस एज को लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करने दे। इस वीडियो में हम ये दो चीजें ब्रेक डाउन करेंगे। एज एक्चुअली होता क्या है, सिंपल तरीके से कैसे पता चले कि आप रियल में पैसे बना रहे हो या फिर सिर्फ गैम्बल कर रहे हो, और रिस्क मैनेजमेंट कैसे रखनी है ताकि आपका अकाउंट ब्लो ना हो। सबसे पहला सवाल, एज है कि नहीं ये पता कैसे चलता है। इंडिविजुअल ट्रेड्स को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, खुद से एक डिफरेंट सवाल पूछो। अगर मैं अपना करंट सिस्टम यूज करके 100 ट्रेड्स लूं तो एंड में ओवरऑल प्रॉफिट होगा या लॉस। मान लो आपने ये 100 ट्रेड्स ले लिए, कुछ विनिंग कुछ लूजिंग। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि एक एवरेज ट्रेड पे आपका प्रॉफिट ज्यादा होता है या लॉस। इसको समझने का सबसे सिंपल तरीका है एवरेज निकालना। सारे विनिंग ट्रेड्स देखो, जितने भी ट्रेड्स में प्रॉफिट हुआ है सबका प्रॉफिट जोड़ दो, इसको टोटल नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड से डिवाइड करो। ये बन गया है आपका एवरेज प्रॉफिट पर विनिंग ट्रेड। अब लूजिंग ट्रेड्स के साथ भी सेम वही चीज करो, सारे लॉसेस जोड़ो और उन्हें लूजिंग ट्रेड्स की काउंट से डिवाइड करो। ये है आपका एवरेज लॉस पर लूजिंग ट्रेड। अब एक नंबर एग्जांपल लेते हैं। जब आप जीतते हो तो एवरेज प्रॉफिट हो रहा है आपका 2000 रुपीज पर ट्रेड। जब आप हारते हो तो एवरेज लॉस है अराउंड 1000 रुपीज पर ट्रेड। अब सोचो, 40 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल, 60 ट्रेड्स में लॉस। जीतने वाली साइड में आपको होगा 40 इंटू 2000 मतलब 80,000 का प्रॉफिट। हारने वाली साइड पे आपको होगा 60 इंटू 1000 मतलब 60,000 का लॉस। नेट रिजल्ट है आपका 20,000 का प्रॉफिट 100 ट्रेड्स पे, यानी एवरेज एक ट्रेड पे लगभग 200 रुपीज का प्रॉफिट। ये जो 200 पर ट्रेड का नंबर है, ये है आपकी एक्सपेक्टेंसी, और इसी एक्सपेक्टेंसी को हम यहाँ एज बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर ट्रेड में आपको 200 रुपीज का प्रॉफिट होगा। रियल ट्रेडिंग में कभी बड़ा प्रॉफिट, कभी बड़ा लॉस, या फिर कभी छोटा मूव। एक्सपेक्टेंसी सिर्फ इतना बोलती है कि बड़े सैंपल साइज में लॉन्ग टर्म में अगर आप इसी स्टाइल से ट्रेड्स ले रहे हो तो मैथमेटिकली आपका सिस्टम प्लस साइड में रहने का चांस रखता है। अब यहाँ से आपका एक्चुअल होमवर्क स्टार्ट होता है। पहला स्टेप, लास्ट 3 महीने के ट्रेड्स निकालो, ब्रोकर स्टेटमेंट से, एक्सेल से, जहां पे भी अवेलेबल हो। स्टेप 2, अलग अलग लिखो आपके सारे विनिंग ट्रेड्स का टोटल एंड आपके सारे लूजिंग ट्रेड्स का टोटल, विनिंग ट्रेड्स की काउंट एंड लूजिंग ट्रेड्स की काउंट। स्टेप 3, वहीं से निकालो जीतने पे एवरेज कितना कमा रहे हो, हारने पे एवरेज कितना खोना पड़ रहा है, और आपका विन रेट क्या है, कितने % ट्रेड्स जीत रहे हो। स्टेप 4, इसी लॉजिक से अपनी एक्सपेक्टेंसी निकालो। इसका सिंपल फॉर्मूला है एक्सपेक्टेंसी इक्वल्स एवरेज विन इनटू विन रेट माइनस एवरेज लॉस इनटू लॉस रेट। ये एक बार नहीं, ये एक्सरसाइज रेगुलर इंटरवल्स पे करो। अगर ये नंबर आपका बार बार नेगेटिव आ रहा है तो कंक्लूजन सिंपल है, आपके पास अभी एज नहीं है। आप सिर्फ ट्रेड ले रहे हो, लेकिन मैथमेटिकली गेम आपके फेवर में नहीं है। अब सवाल आता है, अगर एज नहीं है तो बनाते कैसे हैं। युआन सिंक्लेयर जो ट्रेडिंग पे काफी अच्छी बुक्स लिखते हैं, उन्होंने एक लाइन बोली है, इन ट्रेडिंग देयर आर ओनली 2 ways to make money. Number 1, exploit an inefficiency, and number 2, take more risk than others are willing to take. चलो दोनों को सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक करते हैं। सबसे पहले, एक्स्ट्रा रिस्क लेने के बदले में मिलने वाला रिवॉर्ड। काफी टाइम मार्केट्स आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देती हैं क्योंकि आप वो रिस्क लेने के लिए रेडी हो जो बाकी लोग अवॉइड करते हैं। एक इसका सिंपल एग्जांपल ले लो, सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग वर्सेस ओवरनाइट पोजीशन होल्डिंग। ये चार्ट दिखाता है कि अगर आप हर दिन की शुरुआत में खरीदते हैं और दिन के अंत में बेचते हैं तो पिछले 10 सालों में आपको कैसा रिटर्न मिलता। और ये चार्ट दिखाता है कि अगर आप दिन के क्लोज पर खरीदते हैं एंड अगले दिन के ओपन पे बाहर निकलते हैं तो आपको कैसा रिटर्न मिलता। इंट्राडे ट्रेडर मार्केट बंद होने से पहले पोजीशन क्लोज कर सकते हैं एंड ओवरनाइट ट्रेडर को होल्ड करना पड़ता है। ग्लोबल न्यूज, पॉलिसी अनाउंसमेंट्स, अर्निंग्स या फिर ओवरनाइट गैप्स, ये गैप्स आपके ऊपर भी हो सकते हैं या फिर नीचे भी, और आप रियल टाइम में रिएक्ट नहीं कर सकते। मार्केट ओपन होते ही आपके अगेंस्ट एक बड़ा गैप आ सकता है। इस एक्स्ट्रा रिस्क के बदले में काफी मार्केट्स में लॉन्ग
लॉन्ग टर्म इक्विटी रिटर्न्स का बड़ा पार्ट ओवरनाइट होल्डिंग से आता हुआ दिखा है, सिर्फ इंट्राडे से नहीं। यहाँ से जो आइडिया समझना है वो ये है, जब आप ज्यादा अनकंट्रोलेबल रिस्क लेते हो तो हो सकता है एवरेज रिटर्न ज्यादा हो, लेकिन साथ में वॉलेटिलिटी भी बढ़ जाती है और बड़े ड्रॉडाउन्स का रिस्क भी। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि अब सब ओवरनाइट होल्ड करना स्टार्ट कर दो या फिर इंट्राडे में पैसे बनाना इम्पॉसिबल है। ये कोई सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। कभी कभी एज मिलता है वो रिस्क लेने से जो बाकी लोग अवॉइड करते हैं और उस रिस्क को इंटेलिजेंटली मैनेज करने से। दूसरा तरीका है इनएफिशिएंसीज को कैप्चर करना। ये उन जगहों की बात है जहाँ पे प्राइसेस या फिर रिलेशनशिप्स परफेक्टली अलाइन नहीं होते। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला, एक सिंपल आर्बिट्राज, अलग अलग एक्सचेंजेस या इंस्ट्रूमेंट्स में प्राइस डिफरेंस। ये डिफरेंसेस यूजुअली छोटे होते हैं, जल्दी क्लोज हो जाते हैं, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा, पेयर ट्रेडिंग। यहाँ आप एक स्टॉक नहीं, दो स्टॉक्स के बीच का रिलेशनशिप ट्रेड करते हो। अगर दो स्टॉक्स हिस्ट्री में अक्सर साथ साथ मूव करते हैं और अचानक से डाइवर्ज हो जाते हैं तो पेयर ट्रेडर्स ये बेट लेते हैं कि ये गैप टेम्परेरी है और आगे चल के वापस क्लोज हो सकता है। तीसरा, इवेंट या बिहेवियर पैटर्न्स, जैसे अर्निंग्स के आसपास का एवरेज बिहेवियर, रिजल्ट्स डे, मंथली एक्सपायरी डे के टिपिकल पैटर्न्स। अब और एक इम्पॉर्टेंट बात, एज आपकी पर्सनालिटी से मैच होना चाहिए। क्या है बेस्ट स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग? इसका ऑनेस्टली कोई आंसर नहीं है। कुछ लोगों को पसंद है स्टेडी स्लो कंपाउंडिंग और कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं हायर वॉलेटिलिटी, बड़े प्रॉफिट्स और बड़े ड्रॉडाउन्स के साथ। ये दो पेंटिंग्स देखिए, कौन सा बेटर है? दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, बस अलग अलग लोगों को अलग अलग पेंटिंग पसंद आती है। ट्रेडिंग भी वैसे ही है। आप हो सकते हो एक ऑप्शन एक्सपायरी सेलर, या फिर आप हो सकते हो एक फास्ट स्कैल्पर, या फिर एक पोजिशनल स्विंग ट्रेडर। तीनों काम कर सकते हैं, लेकिन कोई भी स्टाइल आपके लिए तब फेल होगा जब आप किसी और का स्टाइल कॉपी करोगे जो आपके नेचर से बिल्कुल मैच नहीं करता और जिसके साथ आपके पास रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं है। यही ब्रिज है थ्योरी और ट्रेडिंग के बीच में, रिस्क मैनेजमेंट। अब बात करते हैं ज्यादातर ट्रेडर्स एज होने के बाद भी फेल क्यों हो जाते हैं। चलो वापस एक्सपेक्टेंसी और लूजिंग स्ट्रीक्स पे आते हैं। मान लो आपके पास एक सिस्टम है, 50% विन रेट, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2, यानी एक ट्रेड पे 1000 रुपीज का रिस्क और 2000 का टारगेट। ऑन पेपर ये एक स्ट्रॉन्ग एज लगता है, फिर भी इस सिस्टम के अंदर 5 to 7 ट्रेड्स कंटिन्यूस लॉस आना बिल्कुल नॉर्मल है। ये सिस्टम के खराब होने के साइन नहीं है, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी का नॉर्मल बिहेवियर है। 50-50 टाइप सिस्टम में 100 ट्रेड्स के अंदर काफी रियलिस्टिक चांस है कि आपको एक बार लगभग 7 लॉसेस इन अ रो देखने पड़े। प्रॉब्लम मैथ्स नहीं है, प्रॉब्लम है आपका ब्रेन। हम ऐसे वायर्ड हैं कि 1000 का लॉस का दर्द 1000 के प्रॉफिट की खुशी से ज्यादा फील होता है। इसको बोलते हैं लॉस अवर्जन। जब लूजिंग स्ट्रीक आता है तो मोस्ट ट्रेडर्स क्या करते हैं? रिवेंज ट्रेडिंग, पोजीशन साइज बढ़ा के जल्दी रिकवर करने की कोशिश, या फिर पूरा सिस्टम ही लीव कर देते हैं। चाहे सिस्टम में एज हो, फिर भी ज्यादातर ब्लोअप्स इसीलिए नहीं होते कि सिस्टम में एज नहीं है, ज्यादातर ब्लोअप्स इसीलिए होते हैं कि ट्रेडर इमोशनली सर्वाइव नहीं कर पाया। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ये माइंडसेट होना चाहिए, जब तक मैं अपने रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ, डेटा के हिसाब से काम कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट ट्रेड भी उतने ही डिसिप्लिन के साथ लूंगा, चाहे पीछे 5 लॉसेस हो या फिर 6। ये बोलना इजी है लेकिन लाइफ करना थोड़ा मुश्किल, इसीलिए हमें एक क्लियर पोजीशन साइजिंग फ्रेमवर्क चाहिए। अब आते हैं एक सिंपल रूल ऑफ थंब पे, स्पेशली बिगनर्स के लिए। 15% मैक्स ड्रॉडाउन। ज्यादातर लोगों के लिए जब अकाउंट बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है तो डिसीजन मेकिंग इमोशनल हो जाती है। अब मान लो आपके बैक टेस्ट या फिर एक्सपीरियंस से लगता है कि वर्स्ट फेज में इस सिस्टम में 10 कंटिन्यूस लॉसेस आ सकते हैं। हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन आप कंजर्वेटिव एस्टिमेट ले रहे हो 10। अगर आप चाहते हो कि जितना वर्स्ट भी आ जाए फिर भी आपका मैक्स ड्रॉडाउन 15 के आसपास रहे, तो मैथ सिंपल है। तो रिस्क पर ट्रेड आपका आता है लगभग 15% डिवाइडेड बाय 10, यानी 1.5% ऑफ योर कैपिटल पर ट्रेड। अगर आपके पास 1 लाख का अकाउंट है, मतलब होता है मैक्स लॉस आपका लगभग आता है 1500 रुपीज पर ट्रेड। अब सोचो वर्स्ट केस में भी अगर
10 ट्रेड्स कंटिन्यूस लॉस आ रहे हैं तो आपका अकाउंट रफली 15% डाउन है, 50% नहीं। आप स्टिल गेम में हो, आपके पास मेंटल स्पेस है लॉजिकली डिसाइड करने का और आप नंबर्स एडजस्ट कर सकते हो। ज्यादा कंजर्वेटिव हो तो 1% पर ट्रेड करो या फिर 10% मैक्स ड्रॉ डाउन रखो, और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, मेंटली हैंडल कर सकते हो तो थोड़ा ऊपर भी ले जा सकते हो। फ्रेमवर्क सिंपल है, डिसाइड करो कि तुम्हारा मैक्स टॉलरेबल ड्रॉ डाउन कितना है। ये मैथ से ज्यादा माइंडसेट से डिसाइड करो। एस्टिमेट करो कि सिस्टम का वर्स्ट लूजिंग स्ट्रीक क्या हो सकता है, दोनों को डिवाइड करो तो मिल जाता है आपका मैक्स रिस्क पर ट्रेड। इस तरीके से आप अपने एज को टाइम और स्पेस दे सकते हो काम करने के लिए। तो बॉटम लाइन सिंपल है, अपनी एक्सपेक्टेंसी मेजर करो, क्लियरली डिफाइन करो कि तुम्हारा एज क्या है और रिस्क ऐसे साइज अप करो कि अकाउंट ब्लो अप ना हो। अगर आपको ये प्रोसेस टाइप ब्रेकडाउन्स हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और किसी सीरियस ट्रेडर के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.